पहले कांग्रेस ने 70 साल नॉन अलाइनमेंट का रट लगाया और अब भाजपा की सरकार आकर मल्टी अलाइनमेंट का रट लगा रही है। अंतर ज़्यादा नहीं है। कांग्रेस ने बोला कि हम किसी के साथ नहीं हैं और भाजपा बोल रही है कि हम सबके साथ हैं। सबके साथ होना भी किसी के साथ ना होने के ही बराबर है। आपने चाहा कि हम सबके लिए जरूरी हो जाएं और सबने आपको ही गैर जरूरी समझ लिया। क्या फायदा हुआ सैकड़ों करोड़ खर्च करना और इतने सारे विदेश यात्राओं का। फिलहाल के हालात को अगर देखें तो भारत का किसी भी देश के साथ मजबूत संबंध नहीं दिख रहा। कभी कभी तो रूस भी पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारता नजर आ जाता है। भारत रूस को लेकर कंफ्यूज क्यों रहता है, ये समझ में नहीं आता। मुसीबत कैसी भी हो, रूस हमेशा भारत के साथ होता है। लगभग जिस भी क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है उसमें रूस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे भारत का स्टील इंडस्ट्री हो या भारत का एरोस्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर, रूस ने बड़े भाई की तरह हाथ पकड़कर भारत के इंडस्ट्रीज को आत्मनिर्भर बनाया है। इतने के बावजूद भी भारत कंफ्यूज रहता है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट खरीदने की बारी आई तो भारत फिर से कंफ्यूज नजर आया। कभी F-35 के पीछे चला जाता है तो कभी साउथ कोरियन विमान के पीछे, जबकि रूस खुलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर एक्सेस कोड सब कुछ देने को तैयार है। यहां तक बोल रहा है कि भारत में ही बनाओ विमान को। फिर भी भारत कंफ्यूज है। और आज जब अमेरिका ने अपना रंग दिखाया और रिश्ते खराब हुए अमेरिका से, तो सारे रूस के चक्कर काटने लगे। कभी किसी अमेरिका के एलाइज या फिर किसी यूरोपियन देश को आपने देखा है कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए रूस से कोटेशन ले रहा हो? उनका स्टांस क्लियर होता है कि वो किसी भी हाल में अमेरिका के साथ हैं। भारत को भी अपना स्टांस क्लियर रखना होगा। रूस दोस्त है और भारत रूस के साथ खड़ा है, ये डंके की चोट पर कहना होगा।